आज पंचकुला सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 में भारी मात्रा में इकट्ठे होकर कर्मचारियों द्वारा फिर से एक रोष प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए व अपनी मांगों को आगे रखा गया। यह प्रदर्शन कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान श्री रणधीर राघव व स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान रमा की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें कई सालों से काम कर रहे ठेका कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, लिफ्टमैन, प्लम्बर, माली व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल है, जिनको सरकार ने नौकरी से निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। इससे कर्मचारियों के अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह सब बगावत पर उतर आए। आगे की वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों के अंदर किस हद तक रोष भरा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने रातों रात संविधान बनाया था, एक समान सबको समझा जाए, लेकिन आज की सरकार ने इतनी घिनौनी हरकत की है, कर्मचारियों को निकालने का अभियान किया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, अगर एक भी कर्मचारी बाहर किया गया तो इसकी भरपाई तुम करोगे, और जो चैन से हम ना रह सके तो रहने तुम्हें भी नहीं देंगे हरियाणा के अंदर। साथियों, एक कर्मचारी की डिमांड क्या होती है कि हम 10-10 साल 20-20 साल हमें हो गए हैं लगे हुए, हमें रेगुलर करा जाए। उस आस पे कर्मचारी काम करता रहता है। आप ये देख लीजिए, नंबर 1 पे हरियाणा के अंदर सिविल हॉस्पिटल पंचकुला नंबर 1 पे लहरा रहा है। वो बदौलत किसकी है? कर्मचारी की। और ये जो 10,000 कर्मचारियों को निकालने का लेटर जारी किया है सरकार ने, वो या तो लेटर को वापिस ले और नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे हरियाणा का कर्मचारी एक एक आह्वान पे उतरेगा। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, जो कर्मचारी लगे हैं उनको लगे रहने दो। आपकी बहुत पोस्टें खाली हैं, उन पे कर्मचारियों की भर्ती कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, आप घर में बैठे होगे अपने आप को छुपाते हुए, लेकिन यही योद्धा, यही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिना किट के काम किए हैं, तो ऐसा प्रयास मत कीजिए, कर्मचारी को निकालने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर अपील करूंगी अनिल विज से, हरियाणा सरकार से, अपना फैसला बदल ले, नहीं तो आगे वाली जो विधानसभा बैठेगी इनके दबके प्रचार करेंगे और हरियाणा में ही कहीं पे भी इनकी सरकार आने नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे बुजुर्गों ने क्यों वोट नहीं दिए थे इस बीजेपी की सरकार को? क्योंकि उन्हें पता था कि यह बीजेपी की सरकार आते ही देश का सर्वनाश करेगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हरियाणा सरकार या बीजेपी की सरकार को वोट नहीं दिए थे। वो इसलिए 70 साल से बीजेपी को नहीं आने दिया था कि ये पूरे देश को नहीं चला सकती बीजेपी की सरकार। झूठे झूठे वादे करके, झूठे झूठे दिलासे देके ये बीजेपी की सरकार आई, मजदूर से लेके कर्मचारी से लेके हर एक गरीब व्यक्ति की कमर तोड़ी है इस सरकार ने। साथियों, हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे इस सरकार को जगाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो सभी कैटेगरी के 10,000 को निकालने का उन्होंने फरमान जारी किया है, उसके विरोध में आज हमने रोष प्रदर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सीएमओ के पास, उसके बाद डीसी के पास जाएंगे।
तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये सरकार का कोई निमिंदा यहाँ नहीं आता तो हम ऊपर देने के लिए भी तैयार हैं, जाने के लिए। तो साथियों तैयार है ना? क्योंकि हमें आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, नारेबाजी चल रही है, लेकिन सरकार की कोई जून नहीं सला रही सिर पे। ऐसी सरकार जो कोरोना योद्धा, मेरी बहनें, मेरे साथी सिक्योरिटी गार्ड, सभी कैटेगरी के साथी यहाँ खड़े हुए हैं, ये महामारी में 2 महीने से निरंतर अपने कार्य को करते हुए अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किया हुआ है। और उन पर सबसे पहले छटनी की, ये घर भेजने की जो तलवार लटकाई है, हम सर्व कर्मचारी संघ इसी कड़े शब्दों में निंदा करता है, विरोध करता है, आप साथियों का पूरा समर्थन करता है इस मांग को लेके। तो साथियों मैं ज्यादा ना कहते हुए इस बात का हमने समापन भी करना है, तो अभी मैं नारों के साथ इसको आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कट्टर फट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस तरीका सीएमओ को मैसेज था कि आज 7 तारीख को हम ज्ञापन देंगे, तो सीएमओ मैडम, पीएमओ प्रशासन आ चुका है, तो हम उनसे फिर भी अपील करते हैं, अगर कोई साथी हो उनको मैसेज दे, हमारा ज्ञापन लेके जाए। अगर हमारा ज्ञापन यहाँ नहीं लेते तो हम अंदर घुस जाएंगे। साथियों मंजूर हो चाहे, फिर हम नहीं डरेंगे। कोई भी चौकी में ले जाओ, कोई भी जेल में ले जाओ, हमें वैसे भी तुमने प्रयास कर लिया है नौकरी से भगाने का, तो हम जेल में बैठ के रोटी खा लेंगे। साथियों अंदर जाने के लिए तैयार? चलो आप दरवाजे के पास आ जाओ। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन आ चुका है। आज उनकी नीतियां देखो कि दरवाजे पे उनके बच्चे खड़े हैं तो वो ज्ञापन लेने तक को नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कोई साथी मैसेज दे दे, हमें ऊपर घुसने को ना मजबूर करे, नहीं तो हम ऊपर घुस के चले जाएंगे साथियों, और फिर यहाँ से डीसी ऑफिस धरना दे देंगे साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी नौकरी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जो हरियाणा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम आपसे भी विनती करना चाहते हैं कि इनकी नौकरी को सुरक्षित रखें। एक सेकंड भाई, ये टाइम लग गया, पर आपकी जो ये डिमांड्स हैं वो आपने दी हैं, वो मैं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं और जहाँ पे ये फैसला होना है उन तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली रिजॉल्व कर दिया जाए और सभी जो है प्रॉपरली उनकी जॉब का या इस तरीके का कोई भी नुकसान कहीं पे ना हो। तो ये मैं मैसेज भी और आपकी जो डिमांड्स हैं ऊपर। मैडम, ये जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, मतलब आज आपको ये दिया जा रहा है, तो इससे पहले क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं थी? नहीं, ऐसा है कि ये जो फैसला है ये ऊपरले स्तर का एक फ़ैसला है जो हमारे पास पॉलिसी मैटर के उसमें आता है, तो वो हमने टाइम टू टाइम जो बात होती रही है मीटिंग्स में हम अपनी कम्युनिकेट कर देते हैं, पर रिटर्न में अभी तक क्योंकि ज्ञापन अभी इन लोगों ने दिया है तो रिटर्न में हम अब जो भी है लगा के ऑफिशियली भेज देंगे इसको।
तो मैडम क्या लगता है इतने लोग जो है अधिकारी जो है कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं इतने दिनों से, उनके लिए सरकार क्या फैसला लेगी? मेरे ख्याल से सरकार देखो बहुत इस तरीके से सोच विचार के ही फैसला लेगी ज़रूर, और हमें आशा है कि सबके जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रखा जाएगा सरकार द्वारा। धन्यवाद। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज कुछ भारी संख्या में धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो उसके पीछे क्या वजह है बताएंगे ज़रा खुल के? मैं ये बताना चाहूँगी, सर्व कर्मचारी संघ CI2 से ट्रेड यूनियन का जो हमारा आह्वान है, पूरा ये 22 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और दिनांक 3 तारीख को भी धरना प्रदर्शन किया। 1 तारीख से काले बिल्ले लगा के सरकार को चेतावनी देते हुए हमने बताया है कि जो सरकार ने लेटर जारी किया है 10,000 कर्मचारियों को निकालने का, तो उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज दिनांक जो CMO मैडम 7 तारीख को जो हमें ज्ञापन सौंपने का हमने चिट्ठी भी दी थी और हमने मैसेज भी दिया था, CMO कार्यालय पे पूरे पंचकुला के कर्मचारी इकट्ठे होंगे और सीवन सर्जन को अपना ज्ञापन सौंपेंगे मांगों के दौरान। जो जिस तरीका हम ये हॉस्पिटल प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं, CMO मैडम का, दलजीत कौर का, जो हमारे बीच में आके समर्थन दे के गए हैं और आश्वासन दे के गए हैं कि जो भी हम करेंगे तो वो वर्करों के हित में करेंगे, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरकार से ये कहना चाहते हैं, जिस तरीका अभी साथी ने मीडिया माध्यम से जो हमसे प्रश्न किया है उसका उत्तर हम देना चाहते हैं कि जो बात आई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की, तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, परिवार है, तो इन परिवारों के तरफ अपने, ये तुम्हारे परिवार हैं सारे, जो हरियाणा के अंदर कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं ये भी आपके एक परिवार का हिस्सा हैं, तो इनके हित में फैसला करे सरकार। और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में बीवी बच्चे हैं तो इन परिवार को भी अपना परिवार का हिस्सा समझें। जिस तरीका ये कर्मचारी एक आस लगा के खड़े होते हैं कि जो भी नई सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, तो इसी के दौरान हम मांग करना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की CI2 की तरफ से कि जो भी हमारे कर्मचारी लगे हैं उनको लगे रहने दीजिए। जहां लोकेशन खाली हैं वहां पे बेरोजगारों को रोजगार दें। हम इसका कोई विरोध नहीं करते, सिर्फ विरोध करते हैं तो ये करते हैं कि कर्मचारी को बाहर ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी तक हमारी बाइट जो भी हमारे प्रचार हैं जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साथी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मैडम आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे सुनेगी? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती, उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बात सुने और कर्मचारियों के हित में फैसला आए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम ये ट्रेड यूनियन की तरफ से, सर्व कर्मचारी की तरफ से, सर्व कर्मचारी हरियाणा की तरफ से, CI2 की तरफ से हम ये आह्वान करते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर कर्मचारियों को निकालने का प्रयास इन्होंने सरकार ने नहीं बंद किया तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की और जहाँ जहाँ विभागों में कर्मचारी लगे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। हम अपनी जान की भी कुर्बानी दे देंगे लेकिन कर्मचारियों को बाहर नहीं निकलने देंगे। इतना ही कहना चाहते हैं हम सरकार से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।